Hello, my dear students. Good morning, all of you. Today we are going to discuss limiting reagent. How to define limiting reagent or how to identify the limiting reagent. कैसे हम limiting reagent को identify करेंगे? जरा ध्यान देना. लिमिटिंग रीजन को आइडेंटिफाई करने के लिए सपोज जैसे मान लीजिए कि हमने एक कोई रिएक्शन कराया, कोई एक रिएक्शन दिखेगा आपको A प्लस बी ये बनाता है C. सपोज मान लीजिए कि ये कोई रिएक्शन है, A प्लस बी रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाता है C. ओके, नाउ अब इस रिएक्शन को देख करके हमें ये आइडेंटिफाई करना है, इसमें स्टोइकियोमेट्रिक जो कोफिशिएंट है ए के पहले देखिएगा, इसमें ए के पहले अगर कुछ नहीं लिखा है तो इसका मतलब ये 1 होगा और बी के पहले भी 1 होगा और नाउ हियर सी के पहले भी 1 होगा. अब सपोज मान लीजिए कि ये रिएक्शन ऐसे दिया गया है और ये कंप्लीटली बैलेंस्ड रिएक्शन है. मान लिया हमने कि ये बैलेंस्ड रिएक्शन है और अगर ये बैलेंस्ड रिएक्शन है तो हमने ए के मार्केट से या कहीं से ए के हमने 10 मंगवाया, 10 ए का पार्ट मंगवाया और बी का हमने मान लीजिए कि 60 पार्ट मंगवाया. तो नो डाउट ए का 1 पार्ट बी के 1 पार्ट से रिएक्ट करता है तो सी का 1 पार्ट बनता है. इसका मतलब है कि ए का 10 पार्ट बी के 10 पार्ट से रिएक्ट करेगा तो सी का कितना पार्ट बनेगा? 10 ही पार्ट तो बनेगा. क्लियर है? तो इसका मतलब है कि अगर ये 10 पार्ट ए का 10 पार्ट बी से रिएक्ट करता है तो इसमें से ध्यान देना कि 10 पार्ट ए रिएक्ट करेगा. यहां हम इसको 0 कर देते हैं. ये बिफोर रिएक्शन की बात करते हैं. क्लियर है? ध्यान से बात को समझिएगा, बिल्कुल क्लियर बातें समझ में आएंगी. बिफोर रिएक्शन, रिएक्शन अभी नहीं हुआ है, हमने ए का 10 पार्ट मंगवाया और बी का 60 पार्ट मंगवाया और हमने देखा कि इस रिएक्शन को देख करके हमें ऐसा लग रहा है कि ए का 1 पार्ट बी के 1 पार्ट से रिएक्ट करेगा तो सी का 1 पार्ट बनेगा. तो नो डाउट कि ए का 10 पार्ट बी के भी 10 पार्ट से ही रिएक्ट करेगा और जब ए का 10 पार्ट बी के 10 पार्ट से मींस 10 पार्ट ये आफ्टर रिएक्शन है, आफ्टर रिएक्शन, तो ए का 10 पार्ट बी के 10 पार्ट से ही रिएक्ट करेगा और सी का कौन सा पार्ट बनेगा? 10 पार्ट बनेगा. इसका मतलब है कि आफ्टर रिएक्शन ए विल बी व्हाट? फिनिश्ड, 0 हो जाएगा और बी का क्या होगा? बी का आपका 50 पार्ट बचेगा. तो बी का अगर 50 पार्ट बच रहा है इसका मतलब दिस इज द एक्सेस. एक्सेस, ये एक्सेस में रहा होगा तभी तो बी का बचा. तो ये एक्सेस रिएजेंट कहलाएगा. क्या कहलाएगा? एक्सेस रिएजेंट कहलाएगा. और ए का बिल्कुल 0 पार्ट बचा है, ए बिल्कुल कंज्यूम हो गया रिएक्शन में और ए अगर रिएक्शन में कंज्यूम हो गया तो इसका मतलब है कि ए हमारा क्या था? लिमिटिंग रिएजेंट था. क्लियर है? ए हमारा लिमिटिंग रिएजेंट था. इतनी बातें तो क्लियर हो गई कि जो लेसर अमाउंट में होगा रिएक्शन के अंदर नो डाउट कि वो लिमिटिंग रिएजेंट हो सकता है. अच्छा, एक बात याद रखना, लिमिटिंग रिएजेंट पर जो प्रॉब्लम बनेंगे, प्रॉब्लम में किस किस बातों को हमें ध्यान देना है. देखिएगा, प्रॉब्लम क्या एराइज हो सकता है? प्रॉब्लम ऑन लिमिटिंग रिएजेंट, प्रॉब्लम ऑन लिमिटिंग रिएजेंट. क्लियर है? प्रॉब्लम ऑन लिमिटिंग रिएजेंट. पहली बात तो यह हो सकता है कि किसी रिएक्शन को देख करके कैसे आप बताओगे ये लिमिटिंग रिएजेंट का प्रॉब्लम है या नहीं है. ऐसा तो नहीं है कि लिमिटिंग रिएजेंट का प्रॉब्लम ही ना हो. एक बात याद रखना, अगर रिएक्टेंट सिंगल है, फर्स्ट पॉइंट आउट करिएगा, इफ रिएक्टेंट इज single in the reaction, if
reactant is only one. If reactant is only one, do not consider LR. LR का मतलब बेटा लिमिटिंग रिएजेंट. डू नॉट कंसिडर LR. LR की बात ही मत करना, लिमिटिंग रिएजेंट की बात ही मत करना. अगर सिंगल है, कभी कभी आप देखते हो कि किसी कंपाउंड को हम डिकम्पोज कराते हैं, और जब किसी कंपाउंड को डिकम्पोज कराते हैं तो डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है, डिकम्पोज कर जाता है. मैग्नीशियम कार्बोनेट ले लो, कैल्शियम कार्बोनेट को ले लो, इसको जब आप हीट करते हो तो ये उनके ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में डिकम्पोज कर जाता है. अब आपसे पूछे कि उसमें लिमिटिंग रीजन कौन सा है, तो आप बिल्कुल मत सोचिए कि अगर रिएक्टेंट सिंगल है, इन सिंगल रिएक्शन डू नॉट कंसिडर लिमिटिंग रीजन. लिमिटिंग रीजन को हम कंसिडर नहीं करेंगे. इतनी बातें तो क्लियर है. अच्छा ध्यान देना, बातें किस में हम कंसिडर करेंगे. सेकंड पॉइंट, टू आर मोर देन टू रिएक्टेंट, टू आर मोर देन टू रिएक्टेंट. इसमें देखना, टू आर मोर देन टू रिएक्टेंट. Consider two or more than two reactant consider as limiting reagent. बिल्कुल ये क्लियर है कि अगर रिएक्शन में टू या टू से अधिक, दो या दो से अधिक रिएक्टेंट हैं तो मे बी पॉसिबल उसमें एक कोई न कोई लिमिटिंग रिएजेंट में होगा. इतनी बात क्लियर है. थर्ड पॉइंट देखिएगा. थर्ड पॉइंट, वन ऑफ देम मे बी लिमिट. वन ऑफ देम may be limit called limiting reagent. ये कह रहे हैं कि ढेर सारे अगर रिएक्टेंट हैं उसमें से कोई एक लिमिटिंग रिएजेंट होगा. इनकी थर्ड पॉइंट है. और फोर्थ पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है. फोर्थ पॉइंट देखिएगा, इस पर प्रॉब्लम आपको मिलेंगे. क्या है फोर्थ पॉइंट, ध्यान देना. लिमिटिंग रिएजेंट LR, limiting reagent always decide प्रोडक्ट. लिमिटिंग रिएजेंट ही हमारा ऑलवेज प्रोडक्ट को डिसाइड करेगा. अरे भाई यहां देखिए, आपने 1A लिया, 1B लिया तो 1C मिला. अच्छा ध्यान देना, आपने 10 पार्ट A को लिया और 60 पार्ट आपने क्या लिया, B को लिया, तो मिला हमें कितना, 10 ही पार्ट तो मिला. इसका मतलब 10 लिमिट में था. तो लिमिटिंग रिएजेंट डिसाइड द प्रोडक्ट. यही बात लिखा है हूं, लिमिटिंग रिएजेंट ऑलवेज डिसाइड द प्रोडक्ट. इस अगर रिएक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें तो नो डाउट दिस इज द लिमिटिंग रिएजेंट. ये लिमिट में है, इसलिए लिमिटिंग है. आइए क्वेश्चन से और हम लोग समझते हैं बेटा, और आसान करते हैं इसको. जरा ध्यान देना, इसको नोट करिएगा, तुरंत नोट करिए. ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल के साथ हम समझते हैं. जरा ध्यान देना. नेक्स्ट पॉइंट आउट करिएगा. एक रिएक्शन हम लेते हैं. सपोज मान लीजिए कुछ इस तरह का रिएक्शन है. एक जनरल रिएक्शन लेते हैं, इसी के थ्रू हम इस हर बात को समझ लेते हैं. मान लीजिए हमारा 2A प्लस 3B ये रिएक्ट करके बनाया 4C प्लस 5D.
क्लियर है? इन द गिवन एबव रिएक्शन, क्वेश्चन बना रहे हैं, इन द गिवन एबव रिएक्शन number of moles of A, number of moles of A is 10 mole, clear? And number of moles of B and number of moles of B is 60. Find out limiting reagent. इसमें आपको लिमिटिंग रीजेंट बताना है. फाइंड आउट लिमिटिंग रीजेंट एंड फाइंड आउट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C and D. बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछा गया है, इस तरह के क्वेश्चन आते रहते हैं. तो बिल्कुल क्लियर है कि 2A + 3B रिएक्ट करके 4C + 5D बनाते हैं और ये बिल्कुल बैलेंस्ड रिएक्शन है, ये सपोज कर लिया गया है. और इसमें ये कह रहा है कि इन द गिवन एबव रिएक्शन, इस रिएक्शन में जो एबव रिएक्शन दिया गया है उनमें ये बात कह रहे हैं कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A, जो ऊपर का रिएक्शन दिया गया है उसमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A इज 10 नंबर ऑफ मोल्स है, और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B जो है वो कितना है, 60 है. फाइंड आउट LR, क्या ये लिमिटिंग रीजन का प्रॉब्लम है या नहीं है, इस बात को हमें क्लियर करना है. और सेकंड बात ये कह रहे हैं कि फाइंड आउट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C and D. आइए हम जरा इस क्वेश्चन को टच करते हैं, देखते हैं कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है. क्लियर है? तो ध्यान देना, इसमें कौन कौन सी बातें लिखी गई हैं. Na का नंबर ऑफ मोल्स जो दिया है वो 10 है, और Nb जो है नंबर ऑफ मोल्स जो है वो कितना है, 60 है. क्लियर? और हमें फाइंड आउट करना है LR को हमें फाइंड आउट करना है. और सेकंड बातें हमें फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ D. इसे हमें पॉइंट आउट करना है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ D. इतनी बातें हमें फाइंड आउट करनी है. तो ध्यान देना, सबसे पहले तो हम ये देखें ये LR का प्रॉब्लम है या नहीं है. क्लियर है? LR की प्रॉब्लम को देखने के लिए आप आइए जरा केमिस्ट्री में अंदर हम लोग एंट्री करते हैं कि ये कैसे हम किसी रिएक्शन को देख करके ये बताएंगे कि LR का प्रॉब्लम है या नहीं. फाइंड आउट LR, फर्स्ट हेडिंग पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट लिखेगा फाइंड आउट LR. ये LR का प्रॉब्लम है या नहीं है. क्लियर है? फाइंड आउट LR. अच्छा देखना, फाइंड आउट LR होता क्या है कि इसमें बेटा स्टाइकोमेट्रिक, देखिए स्टाइकोमेट्रिक इसमें 2 3 4 5. तो स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ A डिवाइडेड बाई स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट B इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B. अगर ये दोनों इक्वल हो जाते हैं, इस तरह के क्वेश्चन में स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ A अपॉन स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ B, स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट A स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट B, ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B, ये दोनों अगर इक्वल हो जाते हैं रेशियो, तो नो डाउट दिस इज नॉट LR प्रॉब्लम. LR का ये प्रॉब्लम नहीं हो सकता. अच्छा दूसरी बात ध्यान देना, स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ A अपॉन स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ B इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B. अगर ये इक्वल नहीं है तो ये क्लियर है कि ये लिमिटिंग रीजेंट का प्रॉब्लम होगा. क्लियर है कि लिमिटिंग रीजेंट, पहले तो ये क्लियर कर लें, फिर हम लिमिटिंग रीजेंट है कि नहीं है, कौन सा है, पहले ये क्लियर कर लें कि लिमिटिंग रीजेंट का क्वेश्चन है कि नहीं है. और अगर ये क्लियर हो गया कि ये लिमिटिंग रीजेंट का प्रॉब्लम है, तो फिर अगले स्टेप पर हम जाएंगे कि इसमें कौन सा रीजेंट लिमिट में है, ये फाइंड आउट करेंगे.
अच्छा ध्यान देना। अच्छा आइए देखते हैं स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट आप पे कितना है, 2 डिवाइडेड बाय स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट डिवाइडेड बाय 3 इक्वल टू हाउ मच, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए 10 divided by number of moles of B 16. Here 1 by 6. Here 2 by 3, 1 by 6 or not. Now here 2 by 3 is not equal to 1 by 6. इसका मतलब ये LR की प्रॉब्लम है, ये LR की प्रॉब्लम है, लिमिटिंग रीजन की प्रॉब्लम है। इतनी बातें नोट करिए ध्यान से। स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ ए अपॉन स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ बी इक्वल टू Na by Nb, LR प्रॉब्लम नहीं है। LR इसमें नहीं ढूंढना है, लिमिटिंग रीजन नहीं ढूंढना है, LR का क्वेश्चन ही नहीं है। और इस तरह की कंडीशन अगर बनती है तो LR का प्रॉब्लम हो सकता है। आइए जरा सा अब हम लिमिटिंग रीजन की बात करते हैं कि हम लिमिटिंग रीजन कैसे पॉइंट आउट करते हैं। ओके, सेकंड पॉइंट पॉइंट आउट करिएगा, हटा दो इसको, फाइंड आउट LR। नेक्स्ट पॉइंट करिएगा, फाइंड आउट लिमिटिंग रीजन। सेकंड पॉइंट है फाइंड आउट लिमिटिंग रीजन। सेकंड पॉइंट फाइंड आउट लिमिटिंग रीजन। फाइंड आउट लिमिटिंग रीजन। आइए देखते हैं कि लिमिटिंग रीजन को कैसे बताते हैं। अच्छा ध्यान देना, लिमिटिंग रीजन को पॉइंट आउट करने के लिए ध्यान से बात को समझिएगा। 2a + 3b = 4c + 5d। तो इसमें पहले हम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ फाइंड आउट लिमिटिंग रीजन। लिमिटिंग रीजन को कैसे हम फाइंड आउट करते हैं जरा देखना। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए अपॉन स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ ए, अगर ये लोएस्ट आ रहा है, जिसका लोएस्ट आएगा दिस इज द लिमिटिंग रीजन। बिल्कुल सिंपल है, लिमिटिंग रीजन। आइए जरा देखते हैं, Na अपॉन Na मीन्स नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन सब स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ ए। अगर ये लोएस्ट आ रहा है, जो भी लोएस्ट आएगा आप यूं लिख लीजिए, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट इज लोएस्ट लिमिटिंग रीजन। देखते हैं जरा सा, हम पहले ए के लिए देखते हैं, Na अपॉन स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ ए = Na हाउ मच, नंबर ऑफ मोल्स 10 डिवाइडेड बाई 2 हाउ मच 5, ये 5 मोल आ गया। अच्छा नेक्स्ट देखिएगा, बी का जरा देखते हैं, Nb अपॉन SCB मीन्स नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी अपॉन स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ बी हाउ मच 60 डिवाइडेड बाई 3, ये हो जाएगा 20 मोल। इसमें लोएस्ट कौन सा है, इसमें लोएस्ट ए है। इसका मतलब ए इज लिमिटिंग रीजन। ए हमारा क्या है इस रिएक्शन में, लिमिटिंग रिएजेंट है। ए हमारा रिएजेंट लिमिटिंग रिएजेंट है। इतनी बातें तो क्लियर हो गई होगी, जरा से भी मुझे नहीं लग रहा है कि कहीं प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो ए हमारा इस रिएक्शन में लिमिटिंग रिएजेंट है। आइए जरा सा हम नंबर ऑफ मोल्स की बात करते हैं, और लिमिटिंग रीजन जो होगा भाई, ए अगर लिमिटिंग रीजन है तो यही प्रोडक्ट के डिसाइड करेगा कि प्रोडक्ट कितना बनेगा। एक्सेस वाला डिसाइड नहीं करेगा कि एक्सेस में ये है तो ये डिसाइड करेगा, ये हम लोगों ने पहले भी देखा है। तो जो लिमिट में होगा वही प्रोडक्ट डिसाइड करेगा। क्लियर है? तो आइए जरा देखते हैं कि कैसे हम कैलकुलेट करते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सी एंड डी।
नोट करिए, इसको तुरंत नोट करिए। ए आपका लिमिटिंग रीजेंट है। ओके, थैंक यू। थर्ड पॉइंट, आइए जरा सा थर्ड पॉइंट पर बात करते हैं। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सी एंड डी। क्लियर? कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सी एंड डी। थर्ड पॉइंट करिएगा, कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सी एंड डी। इसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? आइए उसी सेम वे में, क्योंकि ये डिसाइड करेगा सी एंड डी को, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए अपॉन स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ ए इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सी डिवाइडेड बाय स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ सी। हाँ, स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ सी। अच्छा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए कितना है हमारा? 10 डिवाइडेड बाई एस सी ए, स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट ए का 2 इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सी स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट 3। बिल्कुल आसान हो गया। तो ये हो जाएगा, आइएगा एन सी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सी इक्वल टू हो जाएगा 30 डिवाइडेड बाई 2, हियर 15 मोल। प्रोडक्ट सी कितना बनेगा? 15 मोल्स बनेगा। अच्छा, सेम वे में हम निकालें प्रोडक्ट डी कितना बनेगा। इसका मतलब है कि सेम वे में एन ए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, क्योंकि यही वो भी डिसाइड करेगा प्रोडक्ट को, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए डिवाइडेड बाई स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ ए इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ डी डिवाइडेड बाई स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ डी। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए, हाउ मच नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए कितना दिया है? 10। यहां कर लेते हैं 10 स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ डी, ये निकालना है हमें, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ डी हमें निकालना है, और इसका स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट 5। तो ये हो जाएगा आपका एन डी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ डी इक्वल टू 10 5 जा हाउ मच? 50 डिवाइडेड बाई 2, नाउ 25 मोल्स, 25 मोल्स। कोई प्रॉब्लम? बिल्कुल आसानी से आप निकाल सकते हो किसी भी रिएक्शन को देख करके। कैसे आप बताओगे कि कौन सा लिमिटिंग रीजेंट है और कौन सा लिमिटिंग रीजेंट नहीं है। और बाकी के क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करिएगा। कोई प्रॉब्लम होगी तो कमेंट बॉक्स में लिख करके भेजिएगा, तो हम उसका सलूशन आपको देंगे। स्टूडेंट्स, हम लोग सेकंड क्वेश्चन को हिट करते हैं, टारगेट करते हैं। देखिएगा जरा, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 पॉइंट आउट करिएगा। 54 ग्राम ऑफ एल्युमिनियम रिएक्ट with 54 gram of aluminum react with 160 gram oxygen find out LR limiting reagent and weight of product, okay। ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िएगा और देखिएगा कि क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है। 54 ग्राम ऑफ एल्युमिनियम रिएक्ट विथ 160 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, फाइंड आउट लिमिटिंग रीजेंट एंड वेट ऑफ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट की वेट को पूछना है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को देख करके हम रिएक्शन, इसके रिएक्शन को पॉइंट आउट करें, सॉल्यूशन इसका पॉइंट आउट करिएगा। सॉल्यूशन, तो इसको सॉल्यूशन जानने से आप ध्यान दीजिएगा कि पहले तो ये रिएक्शन आप बैलेंस्ड रिएक्शन लिखिए। नो डाउट कि एल्युमिनियम रिएक्ट करता है ऑक्सीजन से, ये बनाता है एल्युमिनियम का ऑक्साइड Al2O3, क्लियर है। और ये Al2O3 इसी को एल्यूमिना भी कहते हैं, एल्यूमिना।
और यह एल्युमिनियम ऑक्साइड बैलेंस करने के लिए पहले इसको इवन में ले आइए, यहाँ 2 कर दे तो 2 3 जा 6, नाउ 3 2 जा 6, ऑक्सीजन आपका बैलेंस हो गया। अब इधर एल्युमिनियम 1 है, 2 2 जा 4, यहाँ 4 हम कर दें तो एल्युमिनियम आपका बैलेंस हो गया रिएक्शन। अच्छा ध्यान देना, रिएक्शन जब बैलेंस रिएक्शन हो जाए, अब ये पता करिए कि ये लिमिटिंग रिएजेंट का प्रॉब्लम है कि नहीं है। इसके पहले वाले क्वेश्चन में जैसे ही हमने पॉइंट आउट किया था उसी तरीके से आप पॉइंट आउट करोगे। स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ एल्युमिनियम अपॉन स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ ऑक्सीजन, ये अगर इक्वल हो जाता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एल्युमिनियम के बराबर हो जाता है तो ये लिमिटिंग रिएजेंट नहीं हो सकता, और अगर ये अनइक्वल है तो लिमिटिंग रिएजेंट का ये प्रॉब्लम है। तो जरा देखना, ध्यान दीजिएगा। स्टेप फर्स्ट, पहले हम ये पता करें कि ये लिमिटिंग रिएजेंट का क्वेश्चन है या नहीं। क्लियर है? तो आइए देखते हैं स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ एल्युमिनियम डिवाइडेड बाय स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ ऑक्सीजन। क्लियर है? तो स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ एल्युमिनियम स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ ऑक्सीजन इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एल्युमिनियम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। जरा ध्यान देना, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ एल्युमिनियम हाउ मच 4, ये स्टोइकोमेट्रिक 4 हियर 3 हियर 2, तो स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट एल्युमिनियम का 4 और डिवाइडेड बाय स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कितना है 3, इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एल्युमिनियम। अब यहां नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एल्युमिनियम हमें निकालना पड़ेगा। क्लियर है? तो देखिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एल्युमिनियम कैसे निकालते हैं, यहां एक छोटा सा देख लीजिएगा बेटा। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एल्युमिनियम ये इक्वल टू होगा गिवन मास, इसके पहले मोल कॉन्सेप्ट में पढ़ा होगा, गिवन मास डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास। एल्युमिनियम है एटॉमिक मास। क्लियर है? तो गिवन मास कितना है 54, एल्युमिनियम का 54, यहां लिखिएगा 54 डिवाइडेड बाय 54 डिवाइडेड बाय स्टोइकोमेट्रिक सॉरी NaL, हाँ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एल्युमिनियम निकालना है। तो गिवन मास एटॉमिक मास कितना होगा एल्युमिनियम का 27, और इसको कैंसिल कर दो तो ये आ जाएगा 2 मोल्स। और इसी तरीके से आप ऑक्सीजन का भी निकाल लोगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन ये इक्वल टू होगा वेट, गिवन कितना वेट दिया 160 डिवाइडेड बाय ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर वेट या मॉलिक्यूलर मास, ऑक्सीजन का 16 मल्टीप्लाई 2 32, और 32 से इसको डिवाइड कर दोगे तो कितना आ जाएगा 5 टाइम्स। इसका मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन 5, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एल्युमिनियम 2, ये आ जाएगा आपका 2 डिवाइडेड बाय 5। नो डाउट कि दिस इज द अनइक्वल रेशियो, और अगर ये अनइक्वल रेशियो है तो नो डाउट कि लिमिटिंग रीजन का प्रॉब्लम है। अब हमें यह पता करना है कि लिमिटिंग रीजन का अगर ये प्रॉब्लम है, लिमिटिंग रीजन का ये प्रॉब्लम है। क्लियर है? अब हमें ये पता करना है कि इनमें कौन सा लिमिटिंग रीजन है। तो स्टेप सेकंड पॉइंट आउट करिएगा, स्टेप सेकंड स्टेप पे क्या करते हैं, अब पता करते हैं कि कौन सा है लिमिटिंग रीजन। हाँ, इसमें देखिए लिमिटिंग रीजन कौन सा है, तो हम इसमें क्या करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एल्युमिनियम डिवाइडेड बाय स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ एल्युमिनियम का रेशियो देखते हैं कितना आता है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एल्युमिनियम हाउ मच, एल्युमिनियम का 2 डिवाइडेड बाय स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट हाउ मच 4, ये आ गया 1/2। जो लोएस्ट वैल्यू आएगी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एल्युमिनियम डिवाइडेड बाय स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ एल्युमिनियम, और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन डिवाइडेड बाय स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ ऑक्सीजन, जो रेशियो लेस आएगा वो आपका लिमिटिंग रीजन होगा। तो आइए, ये तो हमें पता लग गया कि 1/2 है, और इसका देख लेते हैं हम, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन डिवाइडेड बाय स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ ऑक्सीजन। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन यहां कितना आया 5 डिवाइडेड बाय
स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट हाउ मच 3, ये आपका आ गया 1 पॉइंट समथिंग 1.6 समथिंग आएगा। ये देखना 1 से ग्रेटर है और ये हाफ हाफ का मतलब 0.5 के नियरली, सॉरी 0.5 हो, हाँ ये हाफ है, ये 1 से ग्रेटर है। तो कौन सा लेस अमाउंट में है? एल्युमिनियम लेस अमाउंट में है। तो नो डाउट कि अगर एल्युमिनियम लेस अमाउंट में है तो आपका लिमिटिंग रीजेंट क्या है? एल्युमिनियम आपका लिमिटिंग रीजेंट। इतनी बात तो क्लियर है। अब हम बात करते हैं स्टेप थर्ड की। स्टेप थर्ड, वेट ऑफ द प्रोडक्ट। वेट ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट की वेट की बात करते हैं तो प्रोडक्ट का वेट, पहले प्रोडक्ट तो ये पता लगे कि अगर लिमिटिंग रीजेंट एल्युमिनियम है तो प्रोडक्ट एल्युमिनियम डिसाइड करेगा। तो इसमें आप हम कर लेंगे कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एल्युमिनियम डिवाइडेड बाय स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ एल्युमिनियम, ये इक्वल टू हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Al2O3 डिवाइडेड बाय स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ Al2O3। ये वैल्यू हमें पता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एल्युमिनियम, हाउ मच नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एल्युमिनियम विल बी हाउ मच 2 डिवाइडेड बाय स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट हाउ मच एल्युमिनियम का 4 इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Al2O3, यही हमें निकालना है। यहां हम लिख देते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Al2O3 डिवाइडेड बाय स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट 2। क्लियर? तो ये 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाए तो आपका मिला क्या? NaL2O3 ये इक्वल टू आपका नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एल्युमिनियम ऑक्साइड इज 1। और अगर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एल्युमिनियम ऑक्साइड इज 1 आ गया तो अब आप इससे वेट निकाल लोगे। कैसे निकालोगे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Al2O3 ये इक्वल टू आ जाएगा वेट WAl2O3 डिवाइडेड बाई मॉलिक्यूलर वेट MAl2O3, मॉलिक्यूलर वेट से इसको हम डिवाइड कर देंगे। अच्छा देख ध्यान देना, तो NaL2O ये हमें पता है कि 1 है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Al2O3 1 और मॉलिक्यूलर वेट Al2O3 हम निकाल लेंगे बेटा। यहां देखिएगा हम निकाल लेते हैं Al2O3 एल्युमिनियम का 27 मल्टीप्लाई 2 प्लस ऑक्सीजन का 16 मल्टीप्लाई 3, तो 2 7 जा 14, 4 2 2 जा 4 5, नाउ 16 30 जा 3, 16 3 जा 48, 8 4 12 2 4 5 9 10 102। अब ध्यान देना, तो W यहां NaL2 की वैल्यू हम कितना पुट कर देंगे? 1 पुट कर देंगे। तो WAl2O3 वेट ऑफ द एल्युमिनियम ऑक्साइड इक्वल टू हो जाएगा N इंटू व्हाट MAl2O3। तो N की वैल्यू कितनी है? 1 मल्टीप्लाई हाउ मच 102 इक्वल टू 102 ग्राम। ये इसका आंसर हो गया। ओके, थैंक यू वेरी मच। बाकी के क्वेश्चन पर ट्राई करिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन लिख करके भेजिए, या किसी भी तरीके की दिक्कत है इसको प्रैक्टिस कर डालिए। कई बार आप नोट करेंगे, कई बार आप लिखेंगे, आप रफ वर्क करेंगे, तभी ये बेटा तैयार हो जाएगा। और एक बार दिमाग में बातें फिट कर गई, बैठ गया दिमाग में बातें, ये समझ लेना कि नो एनी टाइप ऑफ प्रॉब्लम क्रिएटेड इन एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन। ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स।